हेलो वेलकम मेरे आज के न्यू व्लॉग में। आज है रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग। तो जो भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा कीजिए। मेरे वीडियो में हमेशा आपको कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ रीति रिवाज, कुछ हमारे घर के काम, कुछ हमारे रिसाइकल यानी कुछ है ना जो जुगाड़ से हम अपने घर को चलाते हैं, इंडियन हाउसवाइफ की लाइफ। तो चलिए आज मैं सून जिमाने की रस्म आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हम लोग रक्षाबंधन में राखी कैसे बांधते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो सून आपको मैं बता देती हूँ, ये जो सून होता है वो आपको 4 दिन का प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाकर डाला है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा और उसी से आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो चलिए मेन मुद्दे पर आ जाती हूँ। ये है 2 सून और ये मेरे घर की मंदिर है, जिसको मैं दोनों मंदिर के मेन गेट के आगे ये दोनों तरफ से सून को चिपकाया है। रोली मूली चावल और मिठाई और दूब से इसकी पूजा करी जाती है, मीठा में भोग लगाया जाता है। इसी तरह से जो हमारे मेन गेट होते हैं, हमारे घर की दुकान होती है, जो हमारी दुकान होती है, जो तुलसा जी का बिरला होता है, घर के जो मेन बेडरूम का जो मेन गेट होता है, जो आप समझते हो एक पल्ला 2 पल्ला जो होता है, वो सभी जगह इसी तरह से सून को चिपकाया जाता है। अगर आप मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, कल मैंने डाला है। और हमारे मारवाड़ी रीति रिवाज में सबसे पहले सून की पूजा होती है। सून की राखी, सून को राखी बांधा जाता है और उसके बाद ही घर के सभी मेंबर राखी बांधते हैं। और ये भद्रा से पहले और भद्रा के बाद की रस्में होती है। अगर भद्रा होती है तो भद्रा में ये काम नहीं होता। अगर हिंदू में बहुत से लोग भद्रा में, कितने लोग के घर में भद्रा में राखी बांधी जाती है और बहुत से लोग में भद्रा के बाद राखी बांधी जाती है। तो आज का भद्रा तो सभी को पता ही होगा। आपको 1:45 से पहले पहले ये सून की पूजा और रक्षाबंधन या राखी भी बांधने का वो था। तो सबसे शुभ मुहूर्त जो कहा जाता है वो था 1 बजे से 1:45 के अंदर अंदर सब काम कर लेना था। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया। लेट इसलिए हो गया क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से मैं लेट से सोई और लेट से उठी। इस चक्कर में सारे काम ही लेट हो गए मेरे। तो बहुत फटाफट 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 मैंने आज का काम किया है। तो आपको मैं सबसे पहले, ये हमारे घर का जो मेन एरिया था, मेन गेट, और ये हमारे दुकान, ये केतन शर्मा मेरे हस्बैंड का नाम है, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हैं। तो ये हमारी दुकान, ये ऑफिस है, मेन दुकान नहीं बोलूँगी मैं इसे, ये ऑफिस है। अभी शटर डाउन है क्योंकि रक्षाबंधन के चक्कर में सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो मेरे हस्बैंड भी आज ऑफिस नहीं खोले, तो मुझे बाहर जाके इस तरह से सून की पूजा करनी पड़ी। तो पूजा वूजा करने के बाद आज मैं रसोई में क्या बनाई वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हमारे ऐसे मारवाड़ियों में रसोई में जो भी बड़ा त्यौहार होता है, जैसे आपको गणगौर हो गई, रक्षाबंधन हो गया, तो मीठे में हम लोग में खीर चूरमा बहुत ज़्यादा कॉमन है। ज़्यादातर लोग ना खीर चूरमा ज़्यादातर बना लेते हैं मीठे में। पहले के समय में राजस्थान में चूरमा और खीर का तो बहुत बड़ा प्रचलन हुआ करता था। अब समय के साथ मीठा बहुत तरह का बनने लगा है, अपने अपने सहूलियत के अनुसार जिसे जो पसंद आता है वही बनाता है। हमारे यहाँ सून की पूजा लड्डू से होती है, तो कोई ऐसा नहीं था कि मैं चूरमा ही बनाऊं, पर मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है चूरमा। चूरमा खाने में बहुत टेस्टी होता है और बनाने में बहुत आसान। अगर आपको भी पसंद है चूरमा खाना, अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो ज़रूर एक कमेंट करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से इसकी रेसिपी बताऊंगी। अगर आप इसे बनाकर स्टोर करके 10 दिन तक रखते हो और छोटे बच्चे जो आपके खाना नहीं खाते हैं उसे भी अगर आप दूध चूरमा देते हो तो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और ये बहुत जल्दी पच जाता है और भर दिन भूख नहीं लगती। मतलब पचता वैसे नहीं, मतलब डाइजेस्ट सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होती है, छोटे बच्चों के लिए बेस्ट होता है। तो चलिए इस तरह से मैं इसको मठरी बना लेती हूँ। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ये गेहूं का आटा है, उसमें मैंने मोयन डाला है। मोयन डाल के कड़ा कड़ा आटा साना है और फिर इसको मठरी की जैसे इसे फ्राई कर लूँगी। और मीडियम आँच में इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद इसको कूट करके मिक्सी में पीस लूँगी और चीनी भी पीस करके इसमें मिला दूँगी। तो ये मैंने शॉर्टकट वाला चूरमा बनाया है। और चूरमा बनाने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत हिसाब से बनता है।
तो अगर आप लोग को चूरमे की रेसिपी जाननी है तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये देखिए मैंने खीर बनाई थी, आलू की सब्ज़ी बनाई थी और चूरमा बनकर रेडी हो गया है। अब मैं भगवान को पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद राखी का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ रक्षाबंधन में तो मतलब रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले मैं पूरी उतार के लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी और लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद ही आगे का जो सब कोई को राखी, क्योंकि 1:45 से पहले पहले बांधना था, तो सबसे पहले हम लोग ने राखी बांधी, उसके बाद हम लोग खाना खाएं। कितने लोग के घर में राखी है ना भूखे पेट मतलब बांधते हैं, बहनें बांधती हैं। तो मेरे भाई तो बाहर रहते हैं और मैं ससुराल में रहती हूँ, तो मैं तो जा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे भाई बहुत ज़्यादा दूरी में रहते हैं। कोई गुजरात में रहता है, कोई यूपी में रहता है, तो ये मेरा तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं घर में उन लोग को हमेशा कुरियर लगाती हूँ। और रही मेरे बच्चों की, तो मेरे बच्चे और हम लोग के यहाँ कोई ऐसा रीति रिवाज नहीं है कि भूखे रक्षाबंधन मनाएंगे, दिया जलाएंगे, वैसा हम लोग में नहीं होता है। हम लोग का थोड़ा सा अलग है। हम लोग में जितनी भी बहन बेटियां होती हैं, मेरी फुआ सास, मेरी नंदे, वो लोग जो भी राखी भेजती हैं सबको इकट्ठा करके सब कोई मिलके राखी बांधते हैं। और हमारे घर की जितनी लड़कियां जो होती हैं, मेरी ननद की शादी हो चुकी है, वो बांधती, अब उनकी शादी हो चुकी है तो वो भी कुरियर लगाती हैं। और मेरी बेटी सबको राखी बांधेगी, लास्ट में मैं अपनी बेटी को राखी बांधूंगी। तो मैं सबकी राखी बताती हूँ, ये इसकी राखी है, वो उसकी राखी है, तो मेरी बेटी मिल के सबको बांधती है। और हमारे घर में सबसे पहले राखी हमारे पापा जी को बनती है, क्योंकि हमारे घर के सबसे बड़े वो हैं। उसके बाद हम लोग राखी बंधवाते हैं, पर समय नहीं था तो मैंने बोला पहले भैया को राखी बांध दो फटाफट, फिर तुम हम लोग को बांध देना, क्योंकि मैं ही बता रही थी ये राखी इसकी है, वो राखी उसकी है। और सबकी राखी बंधवानी होती है, सारी बहनों की, सारे बुआओं की, सारे मतलब फिर मेरी बेटियों की भी राखी होती है, तो बहुत सारी राखी हो जाती है। और ये लोग की जो फीस है, वो जो हमारे घर वाले अब बच्चों की फ़ीस देते जा रहे हैं, राखी बंधवाते जा, आज के दिन ये लोग की इनकम होगी और गिफ्ट होगा। और यहाँ पर लड़ाई हो रहा है कि तुम हमारा गिफ्ट नहीं दिया तो मैं तुम्हें ये वाली राखी नहीं बांधूंगी। और सिद्धि ने अपने हाथों से भी कुछ राखी बनाई थी, वो भी बांधेगी। तो चलिए इस राखी का त्यौहार को एंजॉय कीजिएगा। आपने अपनी राखी का त्यौहार कैसा मनाया? तो राखी का त्यौहार मनाना बहुत अच्छा होता है। लोग बहुत से तरीक़े से रक्षाबंधन मनाते हैं, पर मेरा मानना है रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं, ये भाई बहन का अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और खुशियों की दुआ करती है। भाई वादा करता है कि वह हर मुश्किल में बहन का साथ देगा। और यह रिश्ता सिर्फ खून के रिश्ते में नहीं बल्कि दिल के रिश्तों में भी बनाता है। तो बहुत से भाई बहन दिल से भी कनेक्टेड होते हैं, मुंह बोले भाई होते हैं, तो वहाँ भी जाकर राखी बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जो माँ बाप के खून से रिश्ते बंधे हो उन्हीं से रिश्ता जोड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। राखी का धागा भले पतला हो पर इसका बंधन सबसे मजबूत होता है। ये हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में रिश्ते सबसे कीमती होते हैं। भाई बहन की नोक झोंक में भी गहरा प्यार छुपा होता है। आज के दिन पुराने गिले शिकवे भुलाकर दिल से एक दूसरे को अपनाना चाहिए। और राखी सिर्फ त्यौहार नहीं, ये प्यार और सुरक्षा और सम्मान का वादा है। मेरी तरफ से सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हो कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन कितनी भी लड़ाई हो, झगड़ा हो, पर ये जो रिश्ते होते हैं ना, कितनी भी बहनें हो कहीं भी होगी, आज के दिन अपने भाइयों को याद कर ही लेती है और भाई भी अपनी बहन को याद कर ही लेते हैं। एक न एक बार इमोशनल हो ही जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे मेरा बेटा आशीर्वाद ले रहा है अपनी बहनों से। कहते हैं घर की लक्ष्मी होती हैं बेटियां, और जिस घर में बेटी नहीं वो घर घर नहीं होता। और जिस घर में बेटियां होती हैं उस घर में लक्ष्मी सरस्वती का वास होता है। तो हमें अपनी बेटियों का सम्मान करना चाहिए। और भाई है तो बहन भी होनी चाहिए, बहन है तो भाई भी होनी चाहिए। कि बहुत सी बहनें अपने भाई के लिए तरसती है कि आज मेरा भाई होता तो मैं उसे राखी बांधती, और भाई होते होते भी बहनों के लिए तरसते हैं कि अगर मेरा भाई कहीं भी हो आए और मुझे राखी बांधे। तो भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? मैंने कुछ लाइन भी आपके साथ शेयर करी। तो
तो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। आज के दिन मैं बहुत अपने भाइयों को मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत साल हो चुके हैं अपने भाइयों को राखी बांधे। मैं हमेशा कुरियर ही कर देती हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे घर में कोई एक्स्ट्रा लेडीज़ है नहीं। 1 साल गई थी अपने भाइयों को राखी बांधने, वो भी जब मेरी ननद कुंवारी थी, और जब से उनकी शादी हुई है मैं रक्षाबंधन पे कभी भी मायके नहीं जाती। तो मुझे अपने भाई की बहुत ज़्यादा याद आती है, और मैं इस पल को बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ये सब चीज़ देखकर। पर हाँ, अब खुश रहती हूँ क्योंकि समय बदल रहा है, और मेरी जगह सबने अपनी अपनी समय के साथ अपना अपना रिश्ता बदल दिया है। और मेरे बच्चे को देखकर, मैं इसको देखकर अपने पुराने दिन याद करती हूँ। तो कौन कौन अपने भाई को याद करके रो देता है या उसकी याद आती है, तो अपने भाई बहन के रिश्तों को लेकर एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? दिल से भरा, प्यार से भरा और मेरे इमोशनल के साथ अब लेती हूँ मैं विदा। कल फिर एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ आऊँगी। आज का ब्लॉग थोड़ा बड़ा होगा तो इग्नोर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और देख सकते हैं मेरे हस्बैंड कितने खुश हैं। ये भी जाने वाले थे अपनी बहन के घर, पर नहीं जा सके क्योंकि घर में काम हो गया है। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।